फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटोसाइज। मित्रों, दोस्तों, आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। कहीं ना कहीं हम इस लोकतंत्र के मंदिर, लोकतंत्र के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए देश की आज़ादी के बाद आज हम कहीं ना कहीं 2026 पे खड़े हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना और आज हम 77वें वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही है, क्या गणतंत्र और लोकतंत्र के मूल्यों को आज हम अपना आज हम क्या स्वीकार कर पाए हैं? वास्तविक रूप में क्या लोकतंत्र और हमारा ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो लागू हो पाई है? निश्चित रूप से पूरे विश्व में 145 करोड़ लोगों का ये देश है। यहाँ पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मंदिर कहा जाता है तो वो भारत ही है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो हमने संविधान में जितने अधिकार जनता को दिए हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में वो सबसे शानदार अधिकारों में से एक है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी कुछ खामियां, फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। जैसे गणतंत्र का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। लेकिन देश की आजादी के बाद भारत जब गणतंत्र बना, उसके बाद कितने सारे लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों का लाभ मिल पाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ मिल पाया। यानी चुने हुए प्रतिनिधि को तो जनता ने चुनकर भेजा, लेकिन उसके साथ साथ क्या वो जनता गरीबी और गुर्बत से दूर हो पाई? क्या उस जनता को रोटी, कपड़ा और मकान जैसे अधिकार मिल पाए? क्या उस जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल पाई? तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या लाभ जिसमें जनता जो है वो गरीबी की अवस्था में ही, गुर्बत की अवस्था में ही पड़ी हुई है। यानी हम लोकतंत्र व्यवस्था को तो तब सफल मानेंगे ना, जब सबके पास एक समाजवादी रूप में कहीं ना कहीं संपत्ति का समान वितरण जैसे सिद्धांतों का पालन होगा, सबके पास रोटी, कपड़ा, मकान होगा, सबके पास बराबर के संसाधन होंगे, सबके पास खुशहाली होगी। लेकिन आज गरीब जनता वोट तो देती है पर 100 रुपए में बिक जाती है। यानी चंद रुपयों की खातिर लोग अपना वोट बेच देते हैं, लोकतंत्र के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो कब सफल होगा? लोकतंत्र उस स्थिति में सफल होगा जब हमारे सारे देश की जो जनता है उसको अधिकार के साथ साथ संसाधनों पर भी कहीं ना कहीं उसका अधिकार होगा। सारी जनता के पास समृद्धि हो, रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके तमाम सारी उनको सुविधाएं प्राप्त हो, तब कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सफल माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।